सावधान। ओम नमः सीतेभ्य, ओम नमः सीतेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबद्धकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकान नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवास्तेषां वचन वचोनुसार तमासाद्य पूज्य श्री नेमि चंद्राचार्य न वीरिचंद्रम शास्त्रम श्रोतार सावधानतरस्नवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिद्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और सभी पूज्य जनों को सादर जय चरण स्पर्श। सभी से सादर जय चिन्ह। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमिचंदाचार्य के द्वारा लिखित है। उसकी टीका मुक्तार जी ने लिखी है। उस टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 14वें गुण स्थान में ही आज शुरू करेंगे। सिद्धम शुद्धम पर्णमीय जिनिंद्रवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम गोच्छम। गाथा नंबर 66। सम्मतुपत्तिये सावय विरदे अनंतकम मस्से दंसन मोहखवगे कसाय उवसामगे जऊ उवसामगे यौवसन्ते। सम्मतुपत्तिये सावय विरदे अनंतकम मस्से दंसन मोहखवगे कसाय उवसामगे यौवसन्ते। खवगेय क्षीण मोहे जिने सुदव्वा शंख गुनी दकमा तब्बिबिरिया काला संखे जगुन कम्मा होंती। खवगेय क्षीण मोहे जिने सुदव्वा शंखुनी दकमा तब्बिबिरिया काला संखे जगुन कम्मा होंती। उच्चारण करे त्रिशला जी जैन 66 नंबर और अंजना जी देवी 67 नंबर। समतुपतिये साव्य विरदे सम्मतुपतिये साव्य विरदे अनंतकम से दंसन मोहक बग्गे कस मोदशन मोहक बग्गे कसाए उवसामगे ये उवसन्ते। उषा सेठी 66 नंबर की गाथा उच्चारण करो तो। सम्मतुपत्तिये सावय विरदे अनंतकम मनसे दंसन मोहखवगे कसाय उवसामगे यौवसन्ते। अंजना जी 67 नंबर गाथा। खवगेय क्षीण मोहे आवाज नहीं आ रही आपकी। असंख्य गुण गुणी आवाज नहीं
हाँ अब आ रही है नहीं आ रही है, आवाज आ नहीं रही आ है रही आ है। रही है हाँ, आ रही है खवगे क्षीण मोह खवगे मोहे जीने सुदौव शंख गुणी क्षीण मोहे जीणे सुदभ्य असंख्य आपकी आवाज कट रही है उषा जैन बेंगलुरु आपकी आवाज कट रही है अंजना जी मैं करती हूँ दीदी। हाँ खबगेय क्षीण मोहे जिससे जीर्णे खबगेय क्षीण मोहे जीर्णे सुदब्बा असंख गुणित कमा तब्बी वरीय काला संखेज गुण कम्मा होन्ते। सम्मत उपपत्तिये सम्मत उपपत्तिये सम्मत उपपत्तिये सम्यक के उत्पन्न होना उत्पन्न सम्यक उत्पत्ति सावय विरदे सातिशय सावय माने सातिशय मिथ्या दृष्टि विरदे विरद यानी देशव्रति अनंत कम्मस्ते महा अनंत कम्म से अनंतानंदी कषाय का भी संयोजन करने वाला। फिर से देखें सम्मत उत्पत्ति सम्यक उत्पत्ति के समय में जिस समय साथी से मिथ्या दृष्टि है उस समय की बात है। सावय श्रावक दीदी एक मिनट बहुत लोगों के खुले हैं शायद बहुत आवाज आ रही है सभी म्यूट कर लेंगे मैं प्लीज तो सबका बंद कर दी थी एक सभी बार म्यूट शुरू कर में, आप लेंगे लोग को खोल दीदी की लेते आवाज तो मैं अच्छे से काफी नहीं आ रही है इस कारण सभी म्यूट कर लेंगे। सम्मत उत्पत्ति सम्यक की उत्पत्ति के समय यानी साथ अभी उत्पन्न नहीं हुआ है साथी से मिथ्या दृष्टि। सावय श्रावक विरदे विरत अर्थात महाव्रती श्रावक देशव्रती हो गया विरदे मतलब महाव्रती। अनंत कम्मन से अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला। दंसन मोह खवगे दंसन मोहने का खवगे माने खाने वाला था नष्ट करने वाला। कसाय उपशाम के कसाय का मतलब यहाँ चारित्र मोहनी का उपशमन करने वाला। उपसंते उपसम कसा उपशांत कषाय वाला 11वां गुणस्थान। फिर से एक बार देखें सम्मत उत्पत्ति सम्यक की उत्पत्ति यानी श्रावक अतिशय मिथ्या दृष्टि। सावय माने श्रावक 5वां गुणस्थानवर्ती। विरदे माने महाव्रती। अनंत कम्मन से अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला। दंसन मोह खवगे दंसन मोहनीय का क्षय करने वाला। कसाय उपशामगे चारित्र मोहनी का उपशमन करने वाला। उपशंते और उपशांत कसाय वाला। खवगे या क्षीण मोहे खवगे माने छीन मोह खवगे माने चारित्र मोहनी का खवगे माने छीन करने वाला छपन करने वाला ऊपर आया था। कसाय उपशाम के चारित्र मोहनी का उपशम करने वाला। नीचे खवगे आया है चारित्र मोहनी का क्षय करने वाला। क्षीण मोहे और छीन मोह वाला यानी 10वें गुणस्थान वाला। जिनेशु जिनेशु माने जिनेन्द्र भगवान चूंकि 10वें गुणस्थान के बाद है तो हो जाएगा स्वस्थान वाले जिनेन्द्र भगवान। फिर कहते हैं जिनेशु दब्बा असंख्य गुणित कम्मा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तब विपरीया उसके विपरीत काले काला उसके विपरीत है। निर्जरा का काल उससे विपरीत है। किससे? संखेज गुण कम्मा होती संख्यात गुणाहीन श्रेणी रूप है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर 14वें गुण स्थान में आयु कर्म को छोड़ करके अभी भी 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है क्योंकि सत्ता बैठी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक उत्पत्ति सातिशय मिथ्या दृष्टि श्रावक अर्थात देशव्रती विरत अर्थात महाव्रती अनंतानुबंधी कसाय का विषयोजन करने वाला
दर्शन मोह का क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत कसाय चारित्र मोह का छपन करने वाला, क्षीण मोह स्वस्थान जिन और योग निरोध करने वाले जिन। इन स्थानों में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, परंतु निर्जरा का काल गुण श्रेणी आयाम माने जो काल है निर्जरा करने का समय जो है उससे विपरीत है। तब विपरिया उससे विपरीत है। क्या है? अर्थात आगे से पीछे की ओर बढ़ता हुआ जो संख्यात गुणहीन श्रेणी रूप है। ये क्या कह रहे हैं कि गुण श्रेणी निर्जरा जो हो रही है बढ़ते बढ़ते क्रम से विपरीत। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि गुण श्रेणी निर्जरा जो हो रही है गुणित रूप से हो रही है, आगे आगे स्थानों में ज्यादा हो रही निर्जरा, लेकिन आगे आगे का समय काल वह थोड़ा है, काल समय है, परंतु निर्जरा जो हो रही है वो ज्यादा है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ये दोनों गाथाएं निर्जर होने वाले प्रदेश और काल से विशेषित 11 गुण श्रेणियों का कथन करती है। विशुद्धियों के द्वारा अनुभाग क्षय होता है और उससे प्रदेश निर्जरा होती है। इस बात का ज्ञान कराने से जीव और कर्म के संबंध का कारण अनुभाग ही है, इस बात को बतलाने के लिए उक्त कथन किया गया है। गुण श्रेणी निर्जरा का कारण भाव है, भाव मतलब परिणाम है। सम्मतोपत्ति अर्थात दर्शन मोह का उपशम करके प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति का उपाय। सावय अर्थात देश विरति, विरति अर्थात संयत, अनंत कम्मन से अर्थात अनंतावधि कषाय की बीज संयोजन करने वाला, दंसन मोह खवगे अर्थात दर्शन मोह की छपना करने वाला, कसाय उवशामगे अर्थात चारित्र मोहने का उपशम करने वाला, उवसंते अर्थात उपशांत कसाय, खवगे चारित्र मोह की छपन करने वाला, क्षीण मोहे क्षीण कसाय, जिनेसु जिनेसु बहुवचन है इसीलिए यहाँ पर स्वस्थान और परस्थान दोनों आ जाएंगे, योग निरोध करने वाले भी आ जाएंगे और जो अपने स्थान में है। स्वस्थान जिन और योग निरोध में प्रवर्तमान जिन, स्वस्थान जिन है जो अनंत परमेष्ठी रह के उसी तरह से जो रहते हैं, आगे जो योग निरोध में आ गए समुद्घात के बाद वो जिन के लिए अलग से कहा जा रहा है। इस प्रकार इन गाथाओं में के द्वारा 11 प्रकार की प्रदेश गुण श्रेणी निर्जरा की प्ररूपना की गई है। तद विपरीतो कालो, परंतु इसका गुण श्रेणी निक्षेप अध्वान उससे विपरीत। अध्वान माने मार्ग, समय, अध्वान का मतलब होता मार्ग। तो कह रहे निर्जरा तो कैसी हो रही है? असंख्यात गुणित रूप से हो रही है, यानी ज्यादा आगे के समय में हो रही है। परंतु अध्वान कहते इससे विपरीत है। क्या विपरीत है? अर्थात आगे से पीछे की ओर वृद्धिगत होकर जाता है। पूर्व के समान असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्राप्त वृद्धि का प्रतिषेध करने के लिए संखेज गुणित क्रमा अर्थात संख्यात गुणित क्रम से है, ऐसा कहा गया है। इसका विशेष कथन इस प्रकार है, यानी समय तो थोड़ा हो रहा है और आगे बता रहे हैं प्राप्त वृद्धि का अर्थात आगे से पीछे की वृद्धिगत होकर जाता है, ऐसा यहाँ पर जो निर्जरा हो रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही, उसी के बारे में विशेष बता रहे हैं। उसी का और विशेष रूप नीचे बता रहे हैं। दर्शन मोह का छपन करने वाले का गुण श्रेणी गुणकार सबसे स्तोक है। दर्शन मोह का उपशम करने वाले का गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ बताए? 11 स्थान में बताए हैं। उस 11 स्थान में सबसे कम गुण श्रेणी निर्जरा कौन करता है, उसके बारे में बता रहे हैं। दर्शन मोह का उपशम करने वाले का तथा उसकी श्रेणी आवली या पंक्ति का नाम गुण श्रेणी है। दर्शन गुण शब्द का अर्थ गुणकार है, उसकी श्रेणी आवली या पंक्ति का नाम गुण श्रेणी है। दर्शन मोहनी का उपशम करने वाले के प्रथम समय में निर्जरा को प्राप्त होने वाला द्रव्य स्तोक है। द्वितीय समय में निर्जरा को प्राप्त होने वाला द्रव्य उससे असंख्यात गुना है। उससे तीसरे समय में निर्जरा को प्राप्त होने वाला द्रव्य असंख्यात गुना है। इस प्रकार दर्शन मोह के उपशमक के
अंतिम समय पर्यंत ले जाना चाहिए। यह गुणकार पंक्ति गुण श्रेणी है। गुण श्रेणी का गुण गुण श्रेणी का गुण श्रेणी गुणकार कहलाता है। इसका भावार्थ यह है कि सम्यक की उत्पत्ति में जो गुण श्रेणी गुणाकार सर्वोत्कृष्ट है, वह भी आगे कहे जाने वाले गुणकार की अपेक्षा स्तोक है। कहाँ पर उपसम सम्यक दर्शन होता है? दर्शन मोहन का उपशम कहाँ पर करता है? जब कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक की ओर जाता है, साथ ही से मिथ्या दृष्टि वो करता है। कहते हैं यद्यपि उसका सबसे कम कहा गया है, ये कहा गया कि संख्यात गुणी निर्जरा करता है, फिर भी सबसे स्तोक है। जितना स्थान हम बताए हैं आचार्य कह रहे, उसमें सबसे कम वहां पर हो रहा है। उससे दीदी इसका संयता मतलब प्रथमोत्सम हुआ ना, दर्शन हाँ। का उपसम करने वाला प्रथमोत्सम का जब कर रहा है तब की बात है। प्रथमोत्सम की बात है ना, सम्यक उत्पत्ति में लिखा हुआ है ना नीचे, सम्यक उत्पत्ति में। उससे संयता संयत का गुण श्रेणी गुणकार संख्यात गुना है। उसके बाद संयता संयत था ना, देश संयम था, श्रावक था। संयता संयत की गुण श्रेणी निर्जरा का जो जघन्य गुणकार है, वह पूर्व के उत्कृष्ट गुणाकार की अपेक्षा भी संख्यात गुना है। उससे अधः प्रवृत्त संयत का गुण श्रेणी गुणाकार असंख्यात गुना है। संयता संयत के उत्कृष्ट गुण श्रेणी गुणकार की अपेक्षा स्वस्थान संयत का जघन्य गुणकार असंख्यात गुना है। अतः शंका यतः संयमा संयम रूप परिणाम की अपेक्षा संयम रूप परिणाम अनंत गुना है। अतः संयमा संयम परिणाम की अपेक्षा संयम परिणाम द्वारा होने वाली प्रदेश निर्जरा भी अनंत गुणी होनी चाहिए थी। यानी 5वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में ज्यादा होनी चाहिए थी, महावृत्ति के ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा ये प्रश्न खड़ा करते हैं। क्योंकि इससे दूसरी जगह सर्वत्र कारण के अनुरूप ही कार्य की उपलब्धि होती है। नहीं, क्योंकि प्रदेश निर्जरा का गुणकार योग गुणकार का अनुसरण करने वाला है, अतएव उसके अनंत गुण होने में विरोध आता है। दूसरे प्रदेश निर्जरा में अनंत गुणत्व स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर गुण श्रेणी निर्जरा के दूसरे समय में ही मुक्ति का प्रसंग आएगा। तीसरे कार्य कारण का अनुसरण करता ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अंतरंग कारण की अपेक्षा प्रवृत्त होने वाले कार्य के बहिरंग कारण के अनुसरण करने का नियम नहीं बन सकता। बहुत सारी चीज इसमें बता दिए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? शंका क्या उठाए? इस सेमा सेम के परिणाम के अपेक्षा जो संयम रूप परिणाम है वो अनंत गुना है, तो इसमें ज्यादा निर्जरा होनी चाहिए। ललिता जी, यह हाँ। संयम तो 5वां गुण स्थान के लिए लिया है, फिर संयम परिणाम 6ठा गुण स्थान हो रहा है कि 7वां हो रहा है? 6ठा 7वां 6ठा हो रहा है ना? हाँ, 6ठा 7वां, 7वां भी। अच्छा, 7वां भी हो रहा है क्या साथ में? तो ये क्या कह रहे हैं, उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 5वें से विरत की संयत की गुण श्रेणी निर्जरा ज्यादा होती हो, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि प्रदेश निर्जरा का गुणकार योग गुणकार का अनुसरण करने वाला है, अतएव उससे अनंत गुण होने में विरोध आता है। ये क्या कह रहे हैं कि प्रदेश निर्जरा का गुणकार योग गुणकार का योग के गुणाकार का अनुसरण करता है, माने उसके अनुसार होता है। प्रदेश की निर्जरा का गुणकार किसके अनुसार होता है? तो योग के गुणकार के अनुसार। दूसरे प्रदेश निर्जरा में अनंत गुणत्व स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर गुण श्रेणी निर्जरा के दूसरे समय में ही मुक्ति का प्रसंग आएगा। जब प्रदेश निर्जरा हो जाएगी तो सत्ता से तो कर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये कहते हैं फिर तो मुक्ति का ही प्रसंग आ जाएगा। तीसरे कार्य कारण का अनुसरण करता ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई कार्य हो रहा है वो कारण के अनुसार ही घटे, कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है।
क्योंकि अंतरंग कारण की अपेक्षा प्रवृत्त होने वाले कार्य के बहिरंग कारण के अनुसार करने का नियम नहीं बन सकता। अंतरंग कारण होते हुए भी बहिरंग कारण के अनुसार ही अपना वो मतलब उसका कार्य हो, ऐसा बोला नियम नहीं बनता। फिर प्रश्न उठा रहे हैं, सम्यक तो सहित संयम और संयमा संयम से होने वाली गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक्तों के बिना संयम और संयमा संयम से होती है, यह कैसे कहा जा सकता है? सम्यक के बिना तो होगा नहीं, क्या कह रहे हैं देखें। नहीं, क्योंकि यहाँ सम्यक परिणाम की प्रधानता नहीं दी गई है, अथवा संयम वही है जो सम्यक का अविनाभावी है, अन्य नहीं। उन्होंने कहा कि सम्यक तो सही संयम और संयमा संयम से जो निर्जरा हो रही है माने छठे सातवें गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में, वो सम्यक के बिना संयम और संयमा संयम के भी होती है, यह कैसे कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वैसे ही कह दिया था, तो कहते हैं सम्यक के बिना हो रही है, तो इन्होंने कह दिया कि उसके बिना तो होती ही नहीं। अथवा संयम वही है जो सम्यक का अविनाभावी है। बोला संयम जब कहलाता है जब सम्यक होता है, तब अविनाभावी है, मन उसके बिना संयम नहीं कहला सकता। सम्यक के बिना संयम नहीं कहलाता, क्योंकि अन्य में गुण श्रेणी निर्जरा रूप कार्य नहीं उपलब्ध होता। अगर सम्यक तो नहीं है और संयम है तो गुण श्रेणी रूप निर्जरा नहीं होती। इसलिए संयम के ग्रहण करने से ही सम्यक सहित संयम की सिद्धि हो जाती है। उससे अनंतानुबंध की भी संयोजन करने वाले का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। ये शंका क्यों की इन्होंने? शंका क्यों की कि संयम और संयम असंयम तो हो ही नहीं सकता बिना सम्यक के, तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सम्यक से ही संयम और असंयम में होने वाली गुण निर्जरा सम्यक संयम संयम से होती है? ये इसलिए ऐसा कहा कि वो सम्यक तो का ये दिखाना चाहिए। संयम हम बाहर से देख लेते हैं, देख के हम या हम संयम धारण कर लिए, हमको मन में हो गया हमारी तो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, ऐसा हो अपने मन में भाव आता ही है। हमको भी भाव आता किसी दूसरे को देख करके कि भाई इनकी तो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, तो उन्होंने कह दिया ये जब ही होगी जब उनके सम्यक तो होगा। इसलिए विशेष उसको दिखाने के लिए ऐसा प्रश्न खड़ा करके विशेषता दिखा दी। उस स्वस्थान संयत के उत्कृष्ट गुण श्रेणी गुणकार की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत और संयत जीवों में अनंतानुबंधी का विशेष योजना करने वाले का जघन्य गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। स्वस्थान संयत के उत्कृष्ट यानी सातवां गुण स्थान वर्ती जीव जो स्वस्थान है की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत असंयत जीवों में, तीनों स्वस्थान का भी बता दिया, चौथे गुण स्थान को भी ले लिया, पांचवें को भी ले लिया और छठे गुण स्थान को भी, सातवां तो आ गया स्वस्थान संयत में, छठे गुण स्थान को भी ले लिया। उन जीवों से अनंतानुबंधी का भी संयोजन करने वाले का जघन्य उत्कृष्ट तो कितना ज्यादा होगा सो राम जाने। जघन्य की बात कर रहे हैं, जघन्य भी क्या है? गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। अनंतानुबंधी का भी संयोजन कौन कर सकता है? किस गति में कर सकता है? किस गुण स्थान में कर सकता है? मंजू जी जैन, सबको एक साथ बोलेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मंजू जैन अनंतानुबंधी का भी संयोजन चारों गति के जीव कर सकते हैं और ये चौथे से लेके सातवें गुण स्थान तक के जीव करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कोई सातवें गुण स्थान में कर रहा है तो सातवां गुण स्थान के लायक तो हो ही रही थी, अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर रहा तो और अधिक होने लगी गुण श्रेणी निर्जरा। यहाँ सब जगह गुण श्रेणी गुणकार ऐसा कहने पर गलमान निर्जन होने वाले प्रदेशों का गुण श्रेणी गुणकार और निसिंचमान निक्षिप्त किए जाने प्रदेशों का गुण श्रेणी गुणकार ग्रहण करना चाहिए। कहते यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा जो हम बता रहे हैं, तो इसमें आप ऐसा समझे कि ऊपर से जो ला रहा है निक्षेप, उदियावली में जो बार बार ऊपर से प्रदेश ला के डाले जा रहे हैं वो भी गुणकार रूप से है, और जो उदय में आके गल रहे हैं वे भी गुणकार असंख्यात गुणकार रूप से हैं। दोनों ही प्रदेश इस तरह से हैं
कि उदय में आने गलने वाले भी और निक्षिप्त माने डालने वाले भी। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? यह गुण समाधान, यह गुण श्रेणी गुणकार ऐसा सामान्य निर्देश से जाना जाता है। शंका, संयम रूपी परिणामों की अपेक्षा अनंतानुबंधी का विषय योजन करने वाले, आ गया प्रश्न, असंयत सम्यक दृष्टि का परिणाम विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणाहीन होता है। उस ऐसी अवस्था में उससे असंख्यात गुणी प्रदेश निर्जरा कैसे बन सकती है? चौथा गुण स्थान बढ़ती है, असंख्यात अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर रहा है, तो बोलता है उसका कैसे बन सकता है? चौथे गुण स्थान वर्ती का इतना निर्जरा कैसे हो सकती है प्रदेशों की? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संयम रूप परिणामों की अपेक्षा अनंतानुबंधी कसायों की विसंयोजना में कारणभूत सम्यक्त रूप परिणाम अनंत गुणे विशुद्ध उपलब्ध होते हैं। और अभी कितना मतलब कितने परिणाम विशुद्ध है आपने इसमें पढ़ा, और ऐसे परिणाम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? खाली मनुष्यों में, है ना? चारों गति के जीवों के पाए चारों, जाते हाँ हैं। कौन सी तो चारों गति जीव पाए जाएंगे ना। तिर्यंच चारों गति के भी गति। जीव। हाँ। नरक तिर्यंच तो नरक सारा और तो देव। ताजुब ताजुब नहीं है, नरक में भी ऐसे परिणाम हो रहे हैं। यदि सम्यक रूप परिणामों के द्वारा अनंतानुबंधी कसायों की विषय योजना होती है, तो सभी सम्यक दृष्टियों में उसकी विषय योजना का प्रसंग आता है। छूटा है क्या? हाँ ठीक है। समाधान, सर्व सम्यक दृष्टियों में अनंतानुबंधी की विषय योजना का प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि विशिष्ट सम्यक रूप परिणामों के द्वारा ही अनंतानुबंधी कसायों की विषय योजना स्वीकार करी गई है। सभी सम्यक दृष्टि के नहीं होगी। सम्यक दृष्टि का विशेष परिणाम जब होगा, कैसा परिणाम? तीन करण रूप परिणाम जब होंगे, तभी अनंतानुबंधी का विसंयोजन होगा। इसलिए सभी सम्यक दृष्टि को तीन करण परिणाम, ऐसे सभी सम्यक दृष्टि को बिना मतलब थोड़ी होते रहते हैं। सम्यक तो का बस वो वेदन करता रहता है, जब तीन करण रूप परिणाम होंगे तभी होगा। उससे दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। अनंतानुबंध की विषय योजन करने वाले जीव के दोनों गुण श्रेणी संबंधी उत्कृष्ट गुणाकार की अपेक्षा दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीवों के दोनों प्रकार गलमान और निसिंचमान प्रदेशों की गुण श्रेणियों का जघन्य गुणकार असंख्यात गुना है। अनंतानुबंधी विषय योजन से किसका ज्यादा है? अनंतानुबंध की विषय योजना कौन? छाई उपसमिक सम्यक दृष्टि कर रहा है, क्योंकि छाइक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कर रहा? उसकी तो अनंतानुबंधी के 6 हो गया ना, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं रही। अनंतानुबंधी की क्षय करके ही कोई छाइक बनता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अनंतानुबंधी का विषय योजन जिसने कर करके अनंतानुबंधी का विषय योजन कर लिया, अब अनंतानुबंधी विषय योजन करने के बाद दर्शन मोहनी का क्षय होता है, उसके बाद होता है क्षय। तो कहते हैं उसके बाद जो दर्शन मोहनी का क्षय हो रहा है, चाहे चौथे में, चाहे पांचवें में, चाहे सातवें में, चाहे छठे में, अथवा श्रेणी चढ़ते हुए समय स्वस्थान अप्रमत में जहां भी हो रहा हो, दर्शन होने का क्षय जहां भी कर रहा हो, तो इससे कहते हैं गुणकार असंख्यात गुना है। अतीत अनागत वर्तमान प्रदेश गुण श्रेणी गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जानना चाहिए। पहले भी, आने वाले भी और वर्तमान में भी जो प्रदेशों का गुण श्रेणी हो रहा है, सब पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण यानी असंख्यात है। ये गलमान और निर्गलमान क्या हुआ? क्या इसका क्या मतलब हुआ? गलमान और बताए तो, गलमान माने जो झड़ रहे हैं, और निसिंचिमान चूंकि क्या कर रहा है, असंख्यात गुनी निर्जरा हो रही है, तो इसका मतलब ऊपर के प्रदेशों को नीचे ला रहा है। तो वही कह रहे हैं कि गलमान माने जो निर्जीर्ण हो रहे हैं, और जो ऊपर से नीचे ला रहा है प्रदेश को, बोला वो दोनों प्रदेशों का ऊपर दिया कि वो गुण श्रेणियों की जघन्य गुणाकार असंख्यात गुना है। दोनों ही प्रकार के प्रदेश कितना ला रहा है? तो गुण श्रेणी से का जघन्य गुणकार असंख्यात ला रहा है। गुण श्रेणी पल्योपम के असंख्यात गुना ला रहा है। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ लग रहा है। 109 मेरे में तो कुछ दिया ही नहीं है।
यहाँ कुछ छूटा क्या? से शुरू है क्या? कोई शब्द है क्या इसके पहले? नहीं है दीदी, एक- से ही शुरू है। कसाय उपशामक का गुण श्रेणी गुणकार, अच्छा ऊपर से ले लीजिए, मतलब उससे आया है, उससे से नहीं उससे है। उससे कसायो उपशामक का गुण श्रेणीकार संख्यात गुण आया है, उससे। कसाय उपशामक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणकार है। दर्शन मुंह का क्षय करने वालों की दोनों प्रकार की गुण श्रेणियों के उत्कृष्ट गुणकार, दोनों प्रकार वही हो जाएगा जो निर्गलमान और संचयमान, दोनों प्रकार की श्रेणी यहाँ पर उसी को कहा जा रहा है। उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी नहीं समझेंगे कि उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा कषायों का उपशमन करने वाले का जघन्य गुणकार असंख्यात गुना है। दर्शन मोनी छपक की गुण श्रेणी गुणकार से अपूर्व उपशामक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। शंका, इस प्रकार चारित्र मोह छपकों के भी पृथक पृथक गुणकार के अल्प बहुत की प्ररूपना करने पर गुण श्रेणी निर्जरा 11 प्रकार की न रहकर 15 प्रकार की हो जाती है। समाधान, गुण श्रेणी निर्जरा 15 प्रकार की नहीं होती, क्योंकि नैगम्य का अवलंबन करने पर 3 उपशामकों 3 छपकों के एकत्व की विवक्षा होने पर 11 गुण श्रेणियां निर्जरा बन जाती है। उससे उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। यहाँ दर्शन मोहनी को छोड़कर शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार संबंधी अल्प बहुत की प्ररूपना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उपशम भाव को प्राप्त मोहनीय कर्म की निर्जरा संभव नहीं है। उपशांत कषाय में मोहनीय कर्म तो पूरा उपशम हो रखा है ना, कोई सब न चारित्र मोहन उदय में है न दर्शन मोहनी उदय में। तो कह रहे हैं यहाँ पर मोहनीय कर्म को छोड़ करके बाकी और कर्मों को उपसंभाव के लिए करना, गुणकार जो बता रहे हैं वो और कर्मों के लिए बताना चाहिए, समझना चाहिए। उससे कसाय छपक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। उपशांत कसाय की दोनों गुण श्रेणियों संबंधी उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से अभेद को प्राप्त हुए तीनों छपकों का जघन्य भी गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। उपशांत कसाय से जो छपक है, तीनों छपक माने 8, 9, 10, 12 में तो फिर ये वो हो जाता है, चूंकि 11वें गुण स्थान से बराबरी चल रही है, तो 8, 9, 10 उपशांत कषाय की दोनों गुण श्रेणियों संबंधी उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से अभेद को प्राप्त हुए तीनों छपकों को जघन्य भी गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। उससे क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है, यानी 10वें गुण क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त 12वां गुण स्थान। मोहनीय कर्म के बंध उदय सत्व का अभाव हो जाने से कर्म निर्जरा की शक्ति अनंत गुनी वृद्धिंगत हो जाती है। क्यों बोला यहाँ ज्यादा क्यों हो रहा कि मोहनीय कर्म समाप्त हो गया है, और मोहनीय कर्म का समाप्त होने पर बंध उदय सत्व तीनों का ही समाप्त हो जाने पर निर्जरा अनंत गुनी हो जाती है। उससे अधः प्रवृत्त स्वस्थान केवली संयत का गुण श्रेणी असंख्यात गुना है। क्षीण कषाय से घातिया कर्मों के क्षीण हो जाने से कर्म निर्जा का परिणाम अनंत गुनी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। हम तो भावी उल्टी बात हो गई ना, इधर तो कह रहे हैं अध्याय परिवर्तन से केवली संयत का गुण से निकाल असंख्यात गुना है, और इधर कह रहे हैं कि घातिया कर्मों के क्षीण से कर्म निर्जरा का परिणाम इसमें अनंत बहुत गुनी वृद्धि अशुद्धि को है, प्राप्त हो बहुत जाता है। अशुद्धि। अपने मन से मत जोड़िए कोई चीज। हम रुक गए इसका मतलब हमको कुछ लग रहा है ना। अच्छा, हम अच्छा। एकदम पढ़ते पढ़ते रुक गए, हमको कुछ समझ में आया तभी रुके ना। जल्दी से आप लोग ओपिनियन कैसे देने लग जाते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 पंक्ति जोड़ने कह रहा है, वहां पर कह रहा है 110 की पंक्ति
110 पंक्ति 3 के अंत में जोड़िए, पंक्ति 3 के अंत में, यहाँ पर ऊपर ही जोड़ने कह रहा है। असंख्यात गुना है, कहाँ से कह रहा है भैया, कहाँ असंख्यात गुना, जो असंख्यात गुना है उससे अनिवृत्ति उपशामक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है, उससे सूक्ष्म सांप्रायिक गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। यहाँ पर जोड़ने का, तीसरी पंक्ति ऊपर से है ना, ऊपर से यहाँ पर ऊपर जो पंक्ति आई अपूर्वकरण उपशामक, वहां पर कह रहे 3 पंक्ति और जोड़िए, उससे अधिवृत्तिकरण का गुण श्रेणी असंख्यात गुना है, उससे 10वें गुण स्थान का संख्यात गुना है। इस तरह से यहाँ कह रहे 3 पंक्ति जोड़ने के लिए, तो वो तो ऊपर की ओर हो गया। अब नीचे देखें क्या कर रहे हैं, मोहनीय कर्म के बंध उदय तत्व का अभाव हो जाने से कर्म निर्जरा की शक्ति अनंत गुनी वृद्धिगत हो जाती है, उससे अध प्रवृत्त स्वस्थान के, अच्छा केवली आ गए, उससे अध प्रवृत्त स्वस्थान केवली, स्वस्थान केवली किसे कहेंगे, जो अभी समुद्घात नहीं करे हैं वह स्वस्थान केवली। केवली संयत का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है, 12वें गुण स्थान से स्वस्थान केवली यानी समुद्घात के पहले जो केवली रह रहे हैं उनकी गुण श्रेणी निर्जरा हमेशा से असंख्यात गुणित चल रही है। घातिया कर्मों के क्षय हो जाने से कर्म निर्जरा का परिणाम अनंत गुणी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। 2 तरह से बढ़ा, पहले बढ़ा मोहनीय कर्म के क्षय होने से अनंत गुना बढ़ गया, और दूसरी बार घातिया कर्मों के क्षय होने से जो निर्जरित होने वाला द्रव्य है वो अनंत गुना बढ़ गया है। उससे योग निरोध केवली संयत का गुण श्रेणी गुणकार संख्यात गुना है। उसके बाद कह रहे हैं योग निरोध जब कर रहे हैं केवली उस समय असंख्यात गुना है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। तब विवरिया काला संख्यज गुण कम्मा हुंती, गाथा स्तुत के इस पद का विशेष कथन किया जाता है। योग निरोध केवली संयत का गुण श्रेणी काल सबसे स्तोक है, समय सबसे कम है और गुण श्रेणी निर्जरा सबसे अधिक है। योग निरोध करने वाले संयोग केवली आयु को छोड़कर शेष कर्मों के प्रदेशों का अपकर्षण कर उदय में स्तोक देता है, उससे द्वितीय समय में असंख्यात गुना देता है। उस प्राय करके उदय की स्थिति कैसे बनती है, जब हम लोग 6300 कर्मों का बंटवारा करते हैं तो कर्म निश्चय की रचना वो पुच्छाकार बनती है, पहले 512 फिर 480 ऐसे 32 चय घटते हुए देते हैं। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि परिणामों की विशुद्धि होती जा रही, इससे कर्म प्रदेश कम होते जा रहे, गलते जा रहे हैं, तो वहां पर कह रहे हैं उदय जो आ रहा है असंख्यात गुना, उससे विपरीत समय में असंख्यात गुना देता है, उससे तृतीय समय में असंख्यात गुना निक्षिप्त करता है। इस प्रकार वहां पर कम होता है, जब ऐसे 6300 परमाणुओं को बांटते हैं तो यहाँ पर ज्यादा अनंत गुना अनंत असंख्यात गुना प्रदेशों को निक्षिप्त करता है यानी देता है, उदयावली में देता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक निक्षिप्त करता है, उससे आगे के समय में असंख्यात गुणहीन प्रदेश निक्षिप्त करता है। आगे अपनी अपनी अति स्थापना बलि को प्राप्त नहीं होने तक, विशेष चय होने तक निक्षिप्त करता है। वहां गुण श्रेणी कर्म प्रदेश निक्षेप का अध्वान स्तोक है, क्योंकि यह सबसे जघन्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। अति स्थापना बलि आप लोग कर्मकांड जी में समझ चुके होंगे, आ गया होगा आप लोग के प्रकरण में। अति स्थापना बलि वह होता है कर्मों की स्थिति में कुछ समय के प्रदेशों को वो निर्जरित नहीं कर सकता है, यानी निक्षेप नहीं कर सकता है। अति स्थापना बलि वही कहलाती है, उसके नीचे के सारे प्रदेशों को तो नीचे कर लेता है, कुछ समय का उपरितन जो रहते हैं उन प्रदेशों को वो निक्षिप्त नहीं करता है। अति स्थापना बलि को प्राप्त नहीं होने तक, अति स्थापना बलि प्राप्त हो जाती है वहां तक के निषेकों को वो निक्षिप्त करता है। अति स्थापना बलि प्राप्त हो जाने पर उन प्रदेशों को निक्षिप्त नहीं कर सकता है। उससे अधप्रवृत्त केवली संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। यहाँ पर उदयादि गुण श्रेणी का क्रम पहले से समान ही कहना चाहिए।
विशेष इतना है कि पूर्व के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप के अध्वान से यानी समय से अध प्रवृत्ति केवली के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप का अध्वान संख्यात गुना है। क्या कहना चाह रहे, यहाँ भी उदयादि गुण श्रेणी का क्रम पहले के समान कहना चाहिए। विशेष इतना है कि पूर्व के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप के अध्वान से अध प्रवृत्ति केवली के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप का अध्वान संख्यात गुना है। इतना समय है तो बोलते हैं संख्यात गुना है। गुणकार संख्यात समय है। उससे छीन कसाय वीतराग छद्मस्त का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। लौटते में पीछे की ओर जो काल है वो ज्यादा होता जाएगा, आगे काल कम हो रहा, आगे मतलब जो 14वें गुण स्थान की तरफ आ रहे हैं उसकी बात, काल कम होता जाएगा, गुण श्रेणी बढ़ता जाएगा। नीचे जाने से काल ज्यादा आ रहा है और ऊपर के बजाय गुण श्रेणी असंख्यात गुण श्रेणी भी छोटी है। गुणकार संख्यात समय है। उससे कसाय छपक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। गुणकार संख्यात समय है। उससे उपशांत कसाय बीतराग छद्मस्त का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे कसाय उपशामक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे दर्शन मोह छपक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे अनंतानुबंधी विसंयोजक गुण श्रेणी का काल संख्यात गुना है। उससे अध प्रवृत्ति संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। अध प्रवृत्ति संयत और एकांतानुवृद्धि आदि क्रियाओं से रहित संयत, इन दोनों का अर्थ एक ही है। एकांतानुवृद्धि आप लोग को तो याद ही होगा बढ़िया से, तीनों तरह का जो योग बताया गया था। एकांतानुवृद्धि अपर्याप्त अवस्था में होता है। अध प्रवृत्ति संयत किसके लिए कहा गया? स्वस्थान केवली के लिए कहा गया। तो स्वस्थान केवली एकांतानुवृद्धि आदि क्रियाओं से रहित। एकांतानुवृद्धि क्रिया जब वो कर रहे हैं, पूरी नहीं होती, पर्याप्त अवस्था में होता है। आपका बीच में बोलना बहुत जरूरी था क्या? ये यहाँ पर वही मीनिंग निकल रहा है क्या? या 13वां गुण स्थान की बात चल रही है और आप पट से उसमें वो चले, हम लोग फिर मिथ्यात्व में चले, वहां जाके इसको समझाएं। अध प्रवृत्ति संयत मन स्वस्थान केवली और एकांतानुवृद्धि यहाँ घटाया जा रहा है। पर स्थान केवली यानी जो समुद्घात कर रहे हैं उनके लिए बताया जा रहा है। जब मिश्र योग होता है उस समय की बात चल रही है। मिश्र समय में एकांतानुवृत्ति योग चल रहा है और कारमान का योग में चल रहा है। तो दोनों योग के लिए आया कि एकांतानुवृद्धि आदि क्रियाओं से रहित, या तो आप एकांतानुवृद्धि क्रियाओं से रहित बोल दो या अध प्रवृत्ति संयत बोल दो। अध प्रवृत्ति संयत हम लोगों ने अभी समझा पिछले पेज में कि समुद्घात से पहले की अवस्था। तो कहते हैं आप उसको या तो ऐसे बोल दो अध प्रवृत्ति संयत, या आप ऐसे बोल दो एकांतानुवृत्ति आदि क्रियाओं से रहित संयत। दोनों एक बात है, क्योंकि एकांतानुवृद्धि होता है जब समुद्घात करेंगे तब, तो दंड समुद्घात में तो होगा नहीं। दंड के बाद कपाट है, कपाट में मिश्र योग है, और उसके बाद है कपाट, दंड, प्रतर है, फिर लोकपूरन है, सब में कारमान का योग है। तो इस तरह से वहां पर एकांतानुवृद्धि योग होता, उसके लिए कह रहे हैं। उससे संयता संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। सबका दीदी एकांतानुवृद्धि ये मिश्र का योग में होगा ना? जब तक मिश्र का योग होता है तब तक होता है। एकांतानुवृद्धि विग्रह गति में ही, अगर मोड़े वाली गति है तो विग्रह गति एक समय के लिए उत्पाद योग होता है। बाकी कारमान का योग में भी ये चालू हो जाता है। एकांतानुवृद्धि आप लोग को ये आ चुका है पहले, और बहुत बढ़िया से योग चला उस समय, तो मैं भी समझाई थी आप लोग को। हाँ, जब वो जीव वहां पे पहुंचता है, जैसे ही पहुंचता है तब उस समय तक एकांतानुवृद्धि रहती है, तो मिश्र का योग हो जाता है ना पहुंचने। अभी क्या बोली मंजू जी? मैं नहीं, वो तो यहाँ तो समुद्घात का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो समुद्घात वाला बोल रहे हैं, मैं वहां के लिए पूछ रही हूँ। यहाँ तो वो ठीक है, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। उपपाद योग कितने समय के लिए होता है?
एक समय के लिए होता है उत्पाद योग तो। अच्छा, अब 3 समय अगर विग्रह गति में लग रही है तो 2 समय बिना योग के रहेगा क्या? आपने क्या कहा वहां पहुंच जाएगा, फिर वो तब उसका एकांतानुवृत्ति शुरू होगा, अभी आपने यही नहीं, कहा ना? समाप्त हो जाता है। कहाँ समाप्त हो जाता है? जैसे ही वो उदारी को लेना शुरू होता है वहां पे तक होता है ना, मिश्र का योग तक। आप लोग कल केसी भाई साहब से वापस समझिएगा। नहीं, मैं तो क्योंकि ऐसे ही पूछ रही थी दीदी। नहीं कर्मकांड नहीं ले सकती, मैं ले नहीं सकती उतना। कितना बढ़िया से आप लोग को उस समय समझाए थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं हमको। आप क्या बोल रहे हैं हमको वही नहीं समझ में आ रहा है। पे पूछ उससे रही थी कि समुद्घात हाँ। भी करते हैं ना, तो मिश्र का योग भी होता है, कारमान का योग भी होता है और औदारिक का योग होता है, तीनों होता है ना। हाँ। तो एकांतानुवृत्ति कौन से का योग तक होगा, ये पूछ रही थी मैं। एकांतानुवृद्धि औदारिक छोड़ करके बाकी सब में होगा। उपपाद योग उत्पत्ति के समय होता है और एक समय का होता है, ये हम कहना चाह रहे हैं आपको। आपने कहा ना कि वो जाएगा वहां पर तो मिश्र काय होगा तो एकांतानुवृत्ति। तो मैंने आपसे फिर प्रश्न किया कि विग्रह गति 3 समय की है, तो एक समय में उपाद योग हो गया, बाकी 2 समय में योग के बिना रहेगा क्या? मैंने आपसे ये प्रश्न किया। आपने जो कहा कि वहां गया तब मिश्र का योग हुआ तो एकांतानुवृत्ति हुआ। तो मेरा दूसरा प्रश्न था, उपाद योग एक समय का होता है, 2 और 3 समय का नहीं होता। विग्रह गति 2 समय की भी होती है, 3 समय की भी होती है। अब जिसकी विग्रह गति 2 समय 3 समय की हो गई तो आपके उत्तर के अनुसार 2 समय वो बिना योग के रहेगा, ऐसा नहीं है। एक समय का उपाद योग, उसके बाद उसका एकांतानुवृत्ति चालू हो जाता है वहां पर तो। और यहाँ पर उपाद योग है ही नहीं, यहाँ पर तो औदारिक काय होगा और एकांतानुवृद्धि ही होगा, अपर्याप्त अवस्था में भी और मिश्र अवस्था में भी। कारमान काय योग जब प्रतर और लोकपूरण में कारमान काय योग ले रहा है और कपाट में मिश्र ले रहा है, दोनों में एकांतानुवृद्धि योग ही होगा। उससे संयता संयत गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे दर्शन मोह उपशामक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। इस प्रकार गुणकार संख्यात समय है। इस प्रकार गुण श्रेणी निर्जरा के 11 स्थानों का कथन पूर्ण हुआ। तो सबसे ज्यादा किसका निकला गुण श्रेणी गुणकार? प्रथमोपसम के समय जो हुआ, सबसे पहले जो है प्रथमोपसम के समय हुआ वो निकला। सबसे ज्यादा समय दर्शन मोहनी का उपशम करने वाले का है, सबसे अधिक समय। तुलना करते हुए समय की तुलना किया, यहाँ पर लास्ट में तो समय की तुलना हुई है। तो यानी कहने का मतलब गुण श्रेणी सबसे ज्यादा समय तक कहाँ हो रही है? तो दर्शन मोह का उपशामक यानी प्रथमो उपशम सम्यक दृष्टि, वहां पर काल सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब ये देखें कि प्रदेश कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। तो योग निरोध करने वाले केवली के। हाँ, देख रहे हैं आजकल दिखता नहीं है चश्मा। अदब केवल से गुण श्रेणी गुणकार संख्यात गुना खातिया को छीन हो जाने से फिर सबसे ज्यादा योग निरोध करने वाले का, यानी काल सबसे ज्यादा किसका है? प्रथम उपशम के समय दर्शन मोह का उपशमक का और दर्शन मोह उपशमक का, और गुणकार यानी सिंच्यमान और निक्षिप्त करने वाले पर गलमान और सिंच्यमान प्रदेश, आगम का शब्द बोलने से ज्यादा अच्छा रहता है। गलमान और निसिंच्यमान प्रदेश कहाँ ज्यादा हो रहा है? तो योग निरोध केवली का। काल यहाँ कम, प्रदेश यहाँ ज्यादा। और दर्शन का उपशम काल बहुत ज्यादा है, द्रव्य उसमें और सबके बनस्पत, क्योंकि वही दिखा है ना, सबसे शुरू में उसका दिखा है, उससे असंख्यात गुनी, उससे असंख्यात गुनी। तो सबसे पहले वहां पर साथी से मिथ्या दृष्टि को ही लिया गया है, इसलिए सबसे कम गलमान और निसिंच्यमान प्रदेश कहाँ होते हैं? प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि के समय।
जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है उसका। प्रदेश सबसे ज्यादा गुणकार कहाँ हो रहे हैं? तो योग निरोध केवली का। योग निरोध जिस समय केवली कर रहे हैं उस समय। इस तरह से इसका अल्प बहुत से ये चीज हमें पता चला। गुण स्थानाति सिद्धों का स्वरूप। अथ वियतम वियला सीधि बुधा निरंजना निच्चा अठ गुणा किद किच्चा लोय गणि वासिनो सिद्धा। अठ वियतम वियला सीधि बुधा निरंजना निच्चा अठ गुणा किद किच्चा लोय गणि वासिनो सिद्धा। बाबूजी पढ़ेंगे क्या गाथा? अक्षवियकम्मवियला सिद्धिभूता निरंजना नित्ता अष्टगुणा किद किच्चा लोयज्ञनिवासिनो अठ विह कम निबियला। आठ विह माने प्रकार, 8 प्रकार के कमों से बियला माने रहित हैं। सीधी बुरा, सीधी माने शांत, अत्यंत शांतिमय है ना। सीधी माना सीधी माने शांति, अनंत शांतिमय है। निरंजना और अंजन यानी कालिमा से रहित हैं। कैसी कालिमा? काजल की नहीं, कर्म रूपी कालिमा से रहित हैं। नित्य हैं और 8 ये म लिखा हुआ उसको ग कर लेंगे। 8 गुणा किद किच्चा। 8 गुणा माने 8 गुणों से सहित हैं। किद किच्चा कृत्य कृत्य हैं, यानी जो करना था वो कर चुके, कृत्य कृत्य हैं। लोय गणी वासिनो सिद्धा। लोय अगणी, लोय लोक के, अगणी माने अग्रभाग में, लोय माने लोक, अगणी माने अग्रभाग में, वासिनो माने रहते हैं। कौन? सिद्धा माने सिद्ध परमेष्ठी। जो 8 प्रकार के कर्म, गाथार्थ है लिखा हुआ, जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, अत्यंत शांतिमय हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, 8 गुणों से युक्त हैं, कृत्य कृत्य हैं, लोक के अग्रभाग पर निवास करते हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। हम लोग सिद्धों की सिद्धों तक पहुंच के आ गए, मिथ्यात्व से शुरू करके सिद्धों तक आ गए। अब ये सिद्धों की सारे गुणों का बहुत ही अच्छी तरह से मुझे लग रहा है, ऐसा इतना बड़ा प्रकरण है तो ये काट करेंगे। हाँ, काट कर रखे है ना, मस्करी, सांख्य मत, सदाशिव, बौद्ध मत, हाँ काट कर रखे, बहुत अच्छी तरह से की। सिद्धिबुदा माने क्या है? सिद्धिबुदा दीदी ये सिद्ध भक्ति की गाथा है ये। सिद्धिबुदा माने क्या है? सिद्धि बुदा माने शांति के घर हैं, अत्यंत शांतिमय हैं। हाँ, ये सिद्ध भक्ति का है। सिद्ध भक्ति का है कि इसमें से सिद्ध भक्ति में दिया गया है। दोनों बात में अंतर है ना। हाँ दीदी, लेकिन अभी हम लोग तो सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं तो इसके लिए मालूम है सिद्ध भक्ति की गाथा है, गुनगुन सिद्ध भक्ति की गाथा है, के द्वारा सिद्ध रचित। भक्ति की गाथा नहीं है। गाथा तो नेमीचंद आचार्य की है, वहां सिद्ध भक्ति में दी गई है। सिद्ध भक्ति से नेमीचंद आचार्य नहीं ले सकते, है ना। नेमीचंद की आचार्य 68 नंबर की गाथा है, क्रम से प्राप्त गाथा है, अलग से नहीं दी हुई, अलग से रहती है ना, दूसरे ग्रंथों से रहती है। 67 के बाद 68 नंबर की गाथा है, तो गाथा तो इसी ग्रंथ की है, सिद्ध भक्ति में दे दी गई है। सिद्ध भक्ति तो कुनकुनाचार्य की है ना। हाँ, सिद्ध भक्ति तो कुनकुनाचार्य की है। और गाथा तो बाबूजी इसमें की है, 68 नंबर प्राप्त है, इसमें लिखा भी नहीं है। देखिए दीदी, सिद्ध भक्ति में तो अलग अलग जगह से गाथा लेके बनाया गया है ना। और इसमें ये देखिए बाबूजी, ये और लिखा हुआ है कि धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 200 पर है। ये और लिखा हुआ देखिए, क्योंकि ये तो धवला से जो जीवकांड कर्मकांड बना सब वीरसेन के आचार्य के धवला से ही तो बना है ना। यहाँ तो देखिए धवला पुस्तक से और लिखा हुआ है नीचे, धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 200।
और भी कुछ प्राचीन पंच संग्रह अध्याय 1 गाथा 31 वहां भी है ये गाथा। धवला पुस्तक में भी है। तो धवला पुस्तक तो सबसे पहले की कुंद आचार्य तो धवला पुस्तक के बाद हुए हैं, तो बाद ही हुए ना। कुंद आचार्य तो वीरसेन आचार्य के बहुत बाद में हुए हैं। हाँ हाँ तब कुंद आचार्य से धवला जी थोड़ी लेगी, धवला से कुंद आचार्य लिए होंगे। ना दीदी, सिद्ध भक्ति में जो है वो अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, अलग अलग उसके, है ना? किसी पता नहीं, अभी रचना है। अभी कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं। हो सकता है वो संकलन किए हो सबसे एक एक गाथा लेकर के, ऐसा हो सकता है। और संकलन करने का भी नाम हो जाता है, तो वो भी हो सकता है, कह नहीं सकते। अभी एक गाथा इसमें आई है, शुरू की गाथा शरीरा जीव बना, वो तो आई नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं। पर ये गाथा तो यहाँ पर लिखा हुआ धवला जी से मिलती है। एक बार सुना था कि संकलन किया हुआ है सिद्ध भक्ति, पता नहीं, याद नहीं है दीदी। हाँ, तो संकलन कर सकते हैं। एक तो आई है और अभी देख रहे हैं, अभी इसी में हो सकता और आ जाए, देखते हैं। धवला तो हाँ बाबूजी, धवला तो वीरसेन आचार्य की कृत है, तो वो तो बहुत बाद में है। कुंद आचार्य बहुत पहले है। कुंद आचार्य 2000 हो गया, धवला को 1000 वर्ष हुआ है। वीरसेन आचार्य कुंद आचार्य पहले हैं। हाँ, कुंद आचार्य पहले है, उनको 2000 वर्ष हो गया। और ये वीरसेन आचार्य 1000 वर्ष हुआ है। तो फिर इसका मिलान कैसे हो, चूंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि धवला जी से है ये गाथा, तो फिर सेटिंग कैसे बैठे? धवला जी में संकलित हो सकते हैं, धवला जी में वहां से लिए होंगे। हाँ, तभी ये हो सकता है बाबूजी। यहाँ तो यही लिखा हुआ धवला जी, पता नहीं, हो सकता कुंद आचार्य अगर पहले के हैं तब तो फिर कुंद आचार्य की हुई है। हाँ, कुंद आचार्य तो बहुत पहले के, 2000 वर्ष का हो गया, करीब 2021 वर्ष हो रहा है। और वीरसेन आचार्य तो बहुत बाद में हुआ है ना। वीरसेन आचार्य को 800 साल हुआ है क्या? वीरसेन आचार्य के शिष्य है वीरसेन आचार्य तो। हाँ हाँ, वही कहते हैं इनका शायद 800 वर्ष कितना है, 1000 वर्ष हो ना। वीरसेन आचार्य। हाँ, बहुत बाद में हुआ ना। टीका है ये धवला, सठखंडागम की टीका की है ये धवला में। हाँ बाबूजी, हाँ। नहीं तो सठखंडागम की टीका की है, तो सठखंडागम में ये नहीं हो सकता, उसके पहले कुंद आचार्य थोड़ी हुए हैं। वीरसेन आचार्य बाद में हुए, सठखंडागम बहुत पहले हो गया। वीरसेन आचार्य की बात नहीं कर रही मैं, सठखंडागम तो कुंद आचार्य से पहले का है। हाँ, वो पुष्पली का ना, तो फिर हो सकता वहां हो सकता है वहां हो। हाँ, उससे वीरसेन आचार्य लिए हो, वीरसेन आचार्य से नेमिचंद आचार्य लिए हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। सिद्ध, निश्चित, निष्पन्न, कृत्य कृत्य और सिद्ध साध्य एक अर्थवाची नाम है। मुक्त जीव सिद्ध होते हैं, वे सिद्ध भगवान ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन मूल प्रकृति रूप 8 कर्मों का क्षय कर देने से अष्टविध कर्म रहित हैं। इन 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां 148 हैं और उत्तरोत्तर प्रकृतियां असंख्यात हैं। अविभाग प्रतिच्छेदों की सब अपेक्षा अनंत हैं। असंख्यात कैसे हो गई प्रकृतियां? 148 तो ठीक समझ में आ रही है, अपने लोग जानते हैं। असंख्यात कैसे घटेगी? असंख्यात जीवों के अनुसार उनके परिणामों से। जीव तो अनंत है मेरी बहना, जीवों के अनुसार अगर उनके परिणामों से उत्तरोत्तर प्रकृतियां असंख्यात हैं, उसके असंख्यात भेद होंगे। अविभाग प्रतिच्छेद होने से, जैसे मान लीजिए कोई गोरा है, अब गोरा शुक्ल वर्ण का जो अविभाग प्रतिच्छेद है, किसी को 16 मिला हुआ है, किसी को 14 मिला हुआ है, किसी को 10 मिला हुआ है, किसी को 8 मिला, गोरे सभी कहला रहे हैं। परंतु हम लोग देखते भी हैं, कई गोरों को अगर खड़ा कर दीजिए तो थोड़ा थोड़ा अंतर, जरूरी नहीं कि अंतर हो, पर अंतर हो सकता है।
तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर प्रकृतियां असंख्यात है और अविभाज्य प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अनंत है। अब असंख्यात क्यों बताए? जैसे जैसे अभी हमने कहा कि भाई गोरा रंग 4 आदमियों का एक सा हो सकता है, लेकिन जब उसका अविभाज्य प्रतिच्छेद जांचने जाएंगे तो उसमें एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेदों का अंतर पाया जा सकता है, तो जितने जीव उतनी हो जाएंगी। इन सब प्रकृतियों संबंधी स्थिति अनुभाग प्रदेश के बंध उदय सत्व आदि का संपूर्ण रूप से क्षय कर देने से इन कर्मों से विहला, विगत अथवा प्रच्युत हैं। प्रच्युत, च्युत माने रहित, प्र माने विशेष प्रकार से, विशिष्ट प्रकार से रहित हैं। अथवा सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोक कर्म ऐसे 3 प्रकार के कर्ममल से रहित हैं। दूसरा विशेषण है सीधी भूदा, पूर्व अवस्था में जन्म मरण आदि भव दुखों से तथा राग द्वेष मोह रूप दुखों के ताप से तप्तायमान अशांत थे। मोक्ष अवस्था में भव भ्रमण दुख ताप का, राग द्वेष ताप का अभाव हो जाने से आत्मोत्पन्न अनंत सुखामृत को पान करने से, जो सारा विशेषण पहले दिए हैं, अठबीयकम बेला, सीधी बुद्धा निरंजन, उसी का अर्थ समझा रहे हैं कि वो कैसे हैं, ऐसे वो कैसे हैं, अर्थात अत्यंत शांत हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को भी अगर थोड़ी सी शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए? हम लोगों को अगर थोड़ी सी शांत में हम लोग रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब दीजिए। हम लोगों का मन थोड़ा शांत रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सिद्ध प्रभु की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ जा। वो तो संभव ही नहीं है। प्रवृत्ति रूप परिणाम कम करना चाहिए, निवृत्ति रूप में परिणाम में ज्यादा रहना चाहिए, और कुछ भी इसका नहीं है। प्रवृत्ति करेंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, 4 लोगों की बात दिमाग में रहेगी, हम अकेले घर में रहते हुए भी उनकी बातें हमको याद आएगी। हम जितना फोन से बात करेंगे, फोन रखने के बाद वो सारी बात हमारे कदाचित दिमाग में आएगी। इसलिए जितना शांत, अगर हम चाहते हैं कि हमको शांति रहे, मन में मेरा शांत रहे, उतना ही प्रवृत्ति रूप परिणाम खत्म करते जाना चाहिए। आवश्यक प्रवृत्ति करना चाहिए, जिस प्रवृत्ति से बच सकते हैं उस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तृतीय विशेषण है निरंजना, अंजन अर्थात कज्जल, कालिमा। यह जिस प्रकार पदार्थ के स्वरूप को मलिन कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म विशुद्ध आत्म स्वभाव अनंत ज्ञान आदि की मलिनता के कारण होने से कर्म अंजन है। इन कर्मों को निष्क्रांत कर देने से सिद्ध भगवान निरंजन हैं। बंध के हेतु मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय का नाश हो जाने से, नवीन कर्मों के आश्रव के हेतु योग का निरोध हो जाने से। यहाँ पर देखिए विशेष बात, इस सेंटेंस में विशेष बात क्या आई है? दाऊ जी, इस सेंटेंस में विशेष क्या जानने को मिला? अभी जो सेंटेंस है मैं फिर से पढ़ रही हूँ, मैं इसलिए ये सब पूछना चाहती रहती हूँ कि आप लोगों की भी तर्क करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, खोजने लगेंगे ना चीजों को, क्यों और कैसे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बंध के हेतु मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय का नाश हो जाने से, नवीन कर्म के आश्रव के हेतु योग का निरोध हो जाने से। उसके कर्म आने के कारण तो सब खत्म हो गए, मिथ्या प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय तो, और जो योग नवीन कर्म का आश्रव के लिए योग निरोध कर लिया उन्होंने। नए कर्म आने का जो कारण बहुत सुंदर, वो भी खत्म हो गया। सुमिति जी का उत्तर बहुत सही, क्योंकि नवीन कर्म योग से आते हैं, और बंध का कारण क्या होता है? हमारा मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये इसमें बंध का कारण है।
सिद्ध भगवान निरंजन है। चतुर्थ विशेषण नित्या अर्थात नित्य है। यद्यपि सिद्धों में प्रति समय काल के निमित्त गुरु लघु गुण के द्वारा स्वाभाविक अर्थ पर्याय रूप उत्पाद व्यय होता रहता है, तथापि अनंत ज्ञान आदि विशुद्ध चैतन्य की अपेक्षा और सामान्य द्रव्याकार की अपेक्षा सिद्ध भगवान नित्य हैं, अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव व द्रव्याकार से कभी विचलित नहीं होते। स्वाध्याय समय हो गया है, समाप्त कर रहे हैं। इसको और कल विशेष समझेंगे। अध्यक्षर मात्रा पदमाकीहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम कर्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनबानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अनंत को से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। द्वादशंग जिनबानी माता की जय। 9 बार नमोकार। बाबू जी सभी बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय चिन्ह। एंड कर रहे हैं मीटिंग को।